हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, उसका डेट भी अनाउंस हो गया है, 18 तारीख से है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये आंकड़ा निकाला जा रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और वो भी टाइम टेबल से होगा। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इसके तैयारी के लिए आप लोगों को अब रेगुलर वीडियो प्राप्त होंगे। ठीक है, इसलिए चैनल पर बने रहिए और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्रैश कोर्स के आधार पर पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में जब टाइम बचेगा तो अन्य सिलेबस को देखा जाएगा। फिलहाल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में लेसन 4 जो कार्बन और इसके यौगिक के नाम से दिया गया है। कार्बन और इसके यौगिक। इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और नॉलेज के लिए भी। अगले क्लास में जब आप लोग इन कीजिएगा तो ये चैप्टर काफ़ी मायने रखेगा और इसको वहाँ भी विस्तार से पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखिए और इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको लास्ट में बताया जाएगा और टोटल क्वेश्चन आंसर के लिए पीडीएफ भी तैयार किया गया है। यदि आप लोगों को चाहिए तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप भेजिए और पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का। मोबाइल नंबर 62 041 14 402 इसी पे व्हाट्सएप कीजिएगा पीडीएफ के लिए इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्बन और इसकी यौगिक में सबसे पहला जो वर्ड है कार्बन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कार्बन क्या है और इसके प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो कार्बन के बारे में बात किया जाए तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक तत्व है। हम लोग जानते हैं जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को 3 प्रकार में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो कार्बन एक तत्व है और तत्व को भी धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो कार्बन एक तत्व है और यह एक ऐसा तत्व है जो एक अधातु भी है, यानी नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है और एलिमेंट में भी क्या है? ये नॉन मेटल है। तो हम लोग कार्बन के बारे में देखें। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। उसके बाद कार्बन के अन्य गुणों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए कार्बन का संकेत होता है C। इसकी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए यानी कार्बन 6 को तो 2 और 4, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट कक्षा में यानी दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। यहाँ भी दिखाया गया है 4। इस तरह से कार्बन की संयोजकता 4 है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन की संयोजकता जो है वैलेंसी कितना है? 4 है। अब देखिए ये जो है कार्बन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को
जो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना संयुक्ता बनाता है 4। किसी किसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, तो त्याग करता है तो धन आयन बनाता है, तो कार्बन प्लस चार्ज होता है, और किसी स्थिति में ये ऋण आयन बनाता है, यानी कार्बन 4 माइनस ऋण आयन बनाता है। तो इस तरह से भी हम लोग कार्बन के बारे में देखें। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अधातु है, और कार्बन का संकेत C होता है, जिसका परमाणु संख्या 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2,4, यानी इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भी पूछा जा सकता है कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4। और इसकी संयोजकता सबसे इंपॉर्टेंट है, संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। ये जो चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक, तो जितने भी यौगिक बनते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, उनको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। उनको क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। यानी वैसे यौगिक जिसमें कार्बन मिला हुआ हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो डिफिनेशन हो सकता है, पूछ सकता है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो जिस यौगिक में कोई एक एलिमेंट कार्बन हो उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक के बारे में देखिए, इसकी विशेषता ये है कि कार्बनिक यौगिक दुनिया में जितने भी यौगिक हैं सभी को एक साइड कर दिया जाए और कार्बनिक यौगिकों को एक साइड कर दिया जाए, तो सबसे अधिक संख्या जो है कार्बनिक यौगिकों की होगी। यानी कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है, अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की अपेक्षा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक है। इसके देखिए 2 कारण हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि क्या कारण है कि कार्बन के सबसे अधिक यौगिक है। तो इसके 2 कारण हैं कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने की। कार्बन की संयोजकता 4 नोट कर लीजिएगा। जितने भी चीज़ यहाँ बताया जा रहा है सब के सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक है क्यों। तो इसके 2 कारण हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होने का सबसे पहला कारण है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता यानी 4 वैलेंसी। इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, इसलिए ये अधिक से अधिक कंपाउंड को क्रिएट करता है। और दूसरा कारण जो है इसका है श्रृंखलन का गुण। इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितने, 4, यानी चारों तरफ से ये दूसरे तत्वों से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है और अपना कंपाउंड बना सकता है। और श्रृंखलन का मतलब होता है इसमें कार्बन के साथ जुड़ने का गुण रखता है। जैसे ये कार्बन है और इसमें ये कार्बन जुड़ सकता है, फिर ये कार्बन जुड़ सकता है। जितना ही अधिक कार्बन जोड़ेंगे नए नए यौगिक क्रिएट होते जाएंगे, बनते जाएंगे। इस तरह से 2 इसके प्रमुख गुण चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, इन्हीं 2 गुणों के चलते कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन होगा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक है क्यों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप में 2 नंबर में। तो चूँकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है क्योंकि कार्बन चतुसंयोजकता होता है और इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन किए कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक है क्यों, और इसका आंसर भी हम लोग प्राप्त किए। इस सभी को लास्ट में क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पर हम देखें कार्बनिक यौगिक की परिभाषा। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो इसके पहले मैं बताया हूँ कि जितने भी यौगिक हो जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे यहाँ
CH4 एक यौगिक है जिसमें कार्बन अवेलेबल है, तो कहेंगे CH4 यानी मीथेन एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इस तरह से वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। मैं बात को बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, तो सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो कार्बनिक यौगिक ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे जब कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व, स्पेशली दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एक नया टॉपिक हम लोग को यहाँ से मिलता है। इससे पहले देखिए कार्बन की मात्रा देखा जाए तो वायुमंडल में हम लोग कार्बन की मात्रा 0.03% है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कार्बन की मात्रा क्या है, तो 0.03% और भूपर्पट्टी में 0.02%। वायुमंडल में 0.03% और भूपर्पट्टी में 0.02% है कार्बन की मात्रा। इस तरह से भूपर्पट्टी की अपेक्षा वायुमंडल में कार्बन की मात्रा क्या है, अधिक है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे थे कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों से संयुक्त होकर जो यौगिक बनता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से अभी दो हम लोग परिभाषा देखें, कार्बन की यौगिक क्या है और कार्बन के, और एक क्वेश्चन देखें कि कार्बन के अत्यधिक यौगिक है क्यों। तो कार्बनिक यौगिक का डिफिनेशन देखें और इसका आंसर देखें। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन यहाँ से हाइड्रो और कार्बन दो शब्द से ही हम लोग पकड़ लेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। यानी वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। जैसे देखिए CH4 C2H6 ये सब जो है हाइड्रोजन और कार्बन है। C3H10 इनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन हुआ वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स को पढ़ेंगे, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। देखिए एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्णतः हाइड्रोजन से संतृप्त हो। यानी कहीं भी इसकी कार्बन की जो संयोजकता है हाइड्रोजन से सब जगह क्या होती है, संतृप्त होती है, यानी मिली हुई होती है। जैसे देखिए CH4 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाते हैं तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो यहाँ से इससे तो देखिए कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन से क्या है, पूर्णतः मिली हुई है, यानी संतृप्त कर दी गई है। तो इसको हम लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त न हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा चीज, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में, अंतिम कार्बन परमाणु के बीच में जो होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड ये हो गए और ट्रिपल बॉन्ड ये हो गए। इसमें एग्जाम्पल आएगा, हम लोग बहुत इस तरह का आएगा, देखेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं C2H
C2H4 यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यदि इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन की दो संयोजकता, इस कार्बन की दो संयोजकता आपस में संतृप्त हो गई, तो एक अब बच गई हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से ये हो गया एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप लोग को याद हो गया होगा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग एल्केन कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ दो तरह का होता है, ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन ये सब हाइड्रोकार्बन के जो रूप है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही तरह का हुआ एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। इसको हम लोग कहते हैं एल्केन, जिसमें पाया जाता है सिंगल बॉन्ड। चलिए सबका एक एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एल्केन का जैसे CH4, इसका C2H4 और इसका ले लेते हैं C2H2। अब ये CH4, C2H4, C2H2 ये कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग एकदम इजीली समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको बस इतना ही रखिए कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन के रूप में होता है, यानी इसको एल्केन भी कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अब इन तीनों पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये क्या है, ये एक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए तीन तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। एल्केन में कितने आबंध होते हैं, आबंध यानी बॉन्ड, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल आबंध। उसके बाद में एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है यानी द्विवी आबंध होता है। और ये पूछा जा सकता है एल्काइन में कितने आबंध होते हैं, तो एल्काइन में त्रि आबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन के रूप। अब एक चीज और आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना जरूरी है। ये इन तीनों में से कोई एक पूछता है एग्जाम में कि इसको दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। तो हम लोग का एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। देखिए एल्कीन का CnH2n एक याद करेंगे और उसमें दो को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल्केन का, तो CnH2n एल्केन हो गया। उसके बाद में एल्कीन CnH2n, इसमें से दो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एल्काइन का। इस तरह से हम लोग का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इसको एक तरीके से और भी याद कीजिए, CnH2n ये हो गया एल्कीन का, इसमें जोड़ दो यानी जोड़ दो, CnH2n जोड़ दो तो एल्कीन हो गया, CnH2n छोड़ दो यानी दो को छोड़ देना है, ठीक है, इसमें दो नहीं लेना है तो ये हो गया एल्कीन। और CnH2n और इसमें क्या हो गया -2 यानी इसमें इसका फॉर्मूला हो गया, घटा दो
CnH2n घटा दो, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। फिर से देखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला एल्कीन का हो गया CnH2n। CnH2n अपने माइंड में रखना है। उसके बाद में एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जोड़ दो, लास्ट में छोड़ दो, यानी दो को छोड़ देना है, नहीं रखना है, और इसमें घटा दो, दो को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग कुछ डिफिनेशन को देख लेते हैं, जैसे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक बताए हैं, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4, यह कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक है क्यों। इसको आप लोग वीडियो पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक है क्यों। तो इसका कारण बताए हैं, दो कारण आप लोग याद होगा। एक पहला कारण बताए हैं कि इसकी चतुसंयोजकता के कारण, और दूसरा कार्बन और कार्बन के साथ श्रृंखलन के गुण पाया जाता है, उसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है। लिखेंगे कार्बन में चतुसंयोजकता कार्बन में चतुसंयोजकता का गुण पाया जाता है, और साथ ही श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है। इन्हीं दो कारणों से कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में देखिए। इसके बारे में बताए हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो डिफिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं
कार्बन के संयोग से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए CH4 मीथेन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से C2H6 एथेन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से बहुत हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एल्किन और एल्काइन। तो इतना आप लोग याद रखना। फिर से एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। फॉर्मूला को याद रखना है। और उसके बाद में इन सभी का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, संरचना सूत्र है, जैसे इसका देखा जाए CH4 का, तो इसका इस तरह से होता है। ये संरचना सूत्र पूछता है। C2H6 का देखा जाए तो ये C2H6 का संरचना सूत्र है C2H1 2 3 4 5 6। तो इन सभी यौगिकों का संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये सब बनता है। ठीक है, अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस चैनल पे अब मैट्रिक की तैयारी कराई जा रही है। टोटल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस पर बने रहिए, ठीक है। और इसके अलावा में टोटल क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट न हो इन सभी के लिए PDF मांग सकते हैं। PDF के लिए आपको बोले हैं व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, 62 041 14 402। इसी पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF भी दिया जाएगा।